आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने अभी जब इंडिपेंडेंस डे 74th इंडिपेंडेंस डे पे जब स्पीच दी तो उन्होंने बोला था कि अब सरकार ने एक कमिटी बैठाई है और मिनिमम एज मतलब न्यूनतम आयु शादी के लिए लड़कियों या औरतों के लिए क्या होगी ये बताया है। अभी कितनी है? अभी 18 साल। लड़कों के लिए है 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल, अगर हिंदू की बात करें। ठीक है, तो हम देखेंगे इस इश्यू को, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिनिमम एज फॉर मैरिज की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने ये 74वें इंडिपेंडेंस डे में बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है। अब कमिटी क्या है आपको बता देता हूं थोड़ा कमिटी के बारे में। ये 2 जून को बनाई गई थी, अभी 2020 2 जून 2020 को बनाई गई थी। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बताओ मिनिस्टर कौन है कमेंट बॉक्स में। उन्होंने कमेटी बताई थी और उन्होंने ये बताया था, इस कमेटी की जो हेड हैं जया जेटली हैं और बहुत सारी चीजें वो एग्जामिन करेंगी। सबसे पहले मदरहुड विथ हेल्थ मेडिकल वेलबींग, कि आप अगर मां बन रही हैं तो आपकी हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। आपको पता ही है ना कि आजकल जो बच्चे हो रहे हैं, ज्यादातर नहीं लेकिन फिर भी जो गरीब बच्चे होते हैं वो स्टंटेड होते हैं, प्रॉब्लम होती है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ये मैं कई बार करेंट अफेयर्स में बात कर चुका हूं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये सब एग्जामिन करेगी, सब पैरामीटर्स है ये जो कमिटी है। साथ ही साथ ये भी देखेगी कि क्या अब न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए बढ़ा देनी चाहिए। अभी 18 साल है, अब क्या उसको 21 साल कर देनी चाहिए। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि मैरिज और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा ये संबंध है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI ने अपनी रिपोर्ट को 2019 में पब्लिश किया था और उसमें यह बताया था कि जितनी कम आयु में शादी होगी उतनी जल्दी बच्चे पैदा होंगे, और जितनी जल्दी बच्चे पैदा होंगे उन औरतों से न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी उतनी कम होगी। फर्ज के तौर पे जैसे जो एडोलेसेंट मदर होती है, मतलब 10 से 19 साल, हमारे यहां बहुत जल्दी कई जगह आप देखेंगे पहले तो चाइल्ड मैरिजेस होती थी और जब प्यूबर्टी बच्चियां अटेंड कर लेती हैं तब वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एडोलेसेंट मदर जो हैं 10 से 19 साल के बीच में, वहां पे हम देखते हैं कि 5% जो बच्चे पैदा हुए दे वर स्टंटेड। आप समझ रहे हैं। और जो यंग एडल्ट्स में 20 से 24 साल के बच्चे, मतलब 20 से 24 साल की जो महिलाएं थी जब उनकी शादी हुई और 20 से 24 साल में उनके बच्चे पैदा हुए तब 11% थे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर एज कम होगी तो स्टंटिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, 10% पॉइंट्स जो है वो हायर है क्योंकि वो उनकी एज नहीं होती ना बच्चा पैदा करने की। भले ही दे आर सेक्सुअली एक्टिव बट नॉट एबल टू, वो नहीं उस स्थिति में बच्चा पैदा कर सकती, बट सोसाइटी ऐसी कि उनको फोर्स किया जाता है, तो इसीलिए इस एज को बढ़ाने की जरूरत है। समझ गए। अब इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले अगर हम एज को बढ़ाएंगे तो यहां पे लड़कियों को एजुकेशन भी ज्यादा मिलेगी। अभी 18 साल है लड़कियों की एज और लड़कों की 21 साल है। राइट टू एजुकेशन, जैसे बहुत सारी लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती लेकिन एज बढ़ाने से एजुकेशन भी ज्यादा मिलेगी। शादी के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। 21 साल अगर मिनिमम एज है, कानूनी तौर पे 21 साल से नीचे, मतलब अगर 21 साल एज कर दी गई तो कानूनी तौर पे 21 साल से नीचे कुछ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि हमारे कानून में लिखा है ना, कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी है, ऐसी बात नहीं है कि इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी है। फिलहाल हम आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं जाते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट एज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके हिसाब से 18 साल जो है वो लड़कियों की एज है मिनिमम एज फॉर मैरिज, और 21 साल जो है वो लड़कों की एज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चाइल्ड मैरिज तो हमारे बैन है, आउटलॉड है। हिंदूज के लिए अगर बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये हिंदू के लिए है, याद रखिएगा। इस्लाम में क्या है कि जो भी माइनर जिसने पुबर्टी अटेंड कर ली है, क्योंकि हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक आया नहीं है और पर्सनल लॉ को अभी तक हमने छुआ नहीं है,
तो इस्लाम में जो भी माइनर पुबर्टी अटेन कर लेगा उसकी शादी वैलिड है वहां पे, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी माइनर के साथ वो रेप माना गया है। 1860 में यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स को माइनर के साथ, मतलब 10 साल से नीचे माइनर हो गया, उसके साथ अगर आप गलत संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो रेप माना गया और आपको सजा होगी इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत। फिर 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, जिसने 16 साल मिनिमम एज फॉर गर्ल्स और 18 साल मिनिमम एज फॉर बॉयज रखी। और फिर हम देखते हैं मैरिज एक्ट आया। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा कि चलिए आपको बता दूं मिनिमम एज फॉर मैरिज कितनी है, कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट है, जानना कभी कभी जरूरी होता है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।